जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 13। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृत्तांत विष्णु से कहा, तब भगवान विष्णु मन में ध्यान कर इंद्र से निश्चित करके बोले कि हे इंद्र, तुमको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा यज्ञ के बल से बलान्वित होकर सबको मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारिणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ पर हैं। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश के पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूगृह बना रखा है। उसी भूगृह में ध्यान अवस्था में होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु की उपदृष्टि विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए, परंतु यह वार्ता किसी को कुछ भी मालूम न हो सकी। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को बांधकर वहां से स्वर्ग को चला गया, परंतु मन में फिर भी शंका बनी रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उनके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा के पास आकर कहा, राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया और कौन हर कर ले गया, हम तो कुछ नहीं जानते। रक्षकों के ऐसे वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोज के लिए 10 दिशाओं में चले गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को गए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक को गए, इंद्र की पुरी में गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्यक्ष ग्रह में और दूसरे ग्रह, दूसरे नगर, अटारी, समस्त शाला, वन, उपवन, दिक्पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवन, अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा, शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कुछ भी पता नहीं लगा। फिर वह पाताल लोक में गए, 7 पातालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में आ गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गई और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगी। अकस्मात एक विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब के सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी में बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा। वहां वह ध्यान में मग्न कपिल मुनि को भी देखा, जो कि केवल मन की ही दृष्टि से संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले थे। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़े को चुराया है और अब भय के कारण ध्यान लगाकर बैठ गया है। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास लेकर चलेंगे। यह कहकर उन शूरवीर पुत्रों ने बड़े कोलाहल से ऋषि मुनि को बांध लिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर जो ही कपिल मुनि उनकी ओर देखा, त्यों ही सगर पुत्र कपिल मुनि के नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो गए। तो दोस्तों, यह था ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 13। आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में जानेंगे कि अब ऋषि के शाप से उन्हें किस तरह मुक्ति नहीं मिलेगी और फिर भगीरथ जैसा महान वीर आकर माँ गंगा को धरती पर लाकर सगर पुत्रों को मुक्त करवाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए ताकि हम इस संपूर्ण महात्म्य को जान सकें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।